बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है रशियन सैलेड की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। या चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब लिया है एप्पल। आप सब सेम भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप मेलन है, 1 कप बॉइल्ड पास्ता। अच्छा, ये पास्ता जो है, अगर आपने नोट किया हो, ये बहुत लंबे इस तरह से आते हैं। मैंने इसे ड्राई पहले तोड़ दिया बीच में से, और तोड़ने के बाद मैंने इसे बॉईल किया और उसमें से 1 कप ले लिया। उसके अलावा पोमोग्रेनेट है मेरे पास 1/2 कप, और 2 टेबलस्पून के करीब स्वीट कॉर्न्स थे मेरे पास, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें या चाहे स्किप भी कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, इन्हें भी मैंने इस तरह से कट कर दिया, बॉईल कर दिया। यहाँ पे बॉइल्ड कैरेट्स हैं, वेजिस सारी मैंने बॉईल की हुई हैं। मटर है, इसको भी मैंने बॉईल किया, हाफ़ कप है। 1 कप बनाना है एंड 1 कप पाइनएप्पल है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स मेरे पास, ठीक है। इसमें किशमिश है, इसमें पिस्ताशू है, इसमें आलमंड्स हैं, इसमें वॉलनट्स है, और कुछ सीड्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे है घर में थोड़ा की यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। अब मैं इन सब वेजिस को एंड फ्रूट्स को एक बाउल में डालूँगी। मैंने पहले 1 कप जो मेलन था वो ऐड किया। अब मैं इसमें एप्पल ऐड कर रही हूँ, और 1 कप पास्ता है। अच्छा, ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको दिखाई है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो मुझे लगता है वो है पाइनएप्पल एंड एप्पल, और जिसका हम मायोनीज़ का सॉस बनाएंगे वो। ये बाकी जितने भी वेजीज़ हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, ये ऑप्शनल है। अगर इससे ज़्यादा डालना चाहें तो कीवी डाल दें, अगर स्वीट है। अगर स्वीट नहीं है, कड़वी है, तो फिर मत ऐड कीजिएगा। इसमें बस जो कड़वी फ्रूट्स हैं और जो वाटरमेलन जैसे जूसी फ्रूट्स हैं वो मत ऐड कीजिए, वो पानी छोड़ेगा और जो आपकी क्रीम को ना ख़राब कर सकता है। ये पोमोग्रेनेट जो है, इसे भी मैंने चेक किया है, ये कड़वा नहीं है, तभी मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा अगर मैंगोज़ हैं, मैंगो आए हुए हैं पर थोड़े से कड़वे हैं, आप चेक कीजिए। अगर आपको मीठे मिलते हैं तो ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बेरीज़, डिफरेंट बेरीज़, वो भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एप्पल, बनाना एंड क्रीम यूज़ करके भी आप अच्छे से रशियन सैलेड बना सकते हैं। पर इसमें जितने ज़्यादा वेजीज़ हो, जितने ज़्यादा फ्रूट्स हो, ये उतने मज़े की बनती है। सारे फ्रूट्स एंड वेजीज़ मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसमें जो है ड्राई फ्रूट भी आधा ऐड किया है, आधा पाइनएप्पल एंड आधा जो है ड्राई फ्रूट्स वो मैंने अलग से रख दिए हैं, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी, ठीक है। थोड़ा सा गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और जी अभी मैं इसे इसी तरह से, आपने भी 2 ही स्पून, 2 स्पैचुलास, 2 फॉक्स, जो भी हो, आपने 2 लेके और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। ये ज़रूरी है, वरना तो क्रीम के साथ ना फिर जो वेजीज़ नीचे होंगी वो नीचे रह जाएगी, जो ऊपर फ्रूट्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। इनको पहले अच्छे से मिक्स कर दें। जब ये सारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद आप इसमें क्रीम ऐड कीजिएगा। और माशाल्लाह से मेरी डिश काफ़ी बड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बन गए थे, तो मैं इसे 2 डिश में डिवाइड कर दूँगी। फ़िलहाल हम बनाएंगे अपना सॉस। इसके लिए जी यहाँ पे मैंने फ़्रेश क्रीम लिया हुआ है। एक बाउल ले लें और उसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर दें, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और इसके अलावा मैं 1/2 कप के करीब इसमें मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से देखिए, अगर कम बनाना है तो क्वांटिटी कम कर दें, ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी बढ़ा दें, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप अपने जो है ना, जितने भी आपके बाकी के फ्रूट्स या वेजीज़ हैं ना, उसकी रिक्वायर्ड आपने पूरी करनी है, कि वो जितने होंगे ना उस हिसाब से आपने सेट कर देना है। बस अब इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के करीब जो है शुगर ऐड की है, लेकिन बहुत ज़्यादा भर के नहीं, ठीक है। बस नॉर्मली 4 टेबलस्पून, ठीक है। और उसके अलावा 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, थोड़ा टेस्ट को ना इन्हेंस करने के लिए। थोड़ा सा उसमें जो है सारे स्वीट फ्रूट स्वीट्स हैं, वेजीज़ बॉइल्ड हैं, एंड ये क्रीम और मायोनीज़ सब स्वीट, तो इसमें थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया।
अच्छा ये सारी चीज़ें, अच्छा इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब तक ये मिक्स हो रहा है, कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो बॉईल की हुई वेजीज़ हैं इसे आप एकदम से फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपके पास फ्रूट्स हैं ये भी ठंडे हो, अगर फ्रिज में है सही है, नहीं है तो आप थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें। जिस तरह आपने देखा होगा मेरा क्रीम और मायोनीज़ काफ़ी गाढ़ा है क्योंकि गर्म था और मैंने इसे एकदम से फ्रीज़र में रख दिया। तो ये चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आपकी मज़े की रशियन सैलड बनेगी। बनाने के बाद भी आप रख सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले भी अगर बहुत ठंडा नहीं है तो कम से कम जो है ना रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। अच्छा मैं 2 डिश में ऐसे बनाऊंगी, तो एक तो ये है, इसमें मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के करीब वही जो मैंने सॉस अभी तैयार की है वो ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी तो मेरा एक डिश बन जाएगा, ठीक है। आप भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे बड़ा बर्तन मत लें, वरना जो आपके फ्रूट्स वगैरह हैं वो साइड पे होंगी और आपका क्रीम सारा डिश पे लग जाएगा। जितना छोटा बर्तन उतना अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। जिस तरह हम बीटर के लिए कहते हैं ना, जो चीज़ हम बीट करते हैं बीटर से, तो उसके लिए भी ज़रूरी है, ये रिक्वायर्ड है कि आपने छोटा बर्तन लेना है, ठीक है, ताकि सारा अच्छी तरह से बीटर से मिक्स हो जाए। बड़ा होगा तो वो सारा नीचे रहेगा और ये ब्लेड्स सारे नीचे तो नहीं जा सकते। इसी तरह से इसके लिए भी छोटा बाउल होगा तो सारे अच्छे से मिक्स होते जाएंगे। और ये बाकी का है, अब इसमें मैं बाकी का जो बचा हुआ सॉस है वो ऐड करके और इसे भी सेम उसी तरह से मैंने मिक्स करना है। अच्छा इसका ये है कि ये जब आप निकालते हैं ना तो आधे से ज़्यादा आपका जो ना बाउल पे कवर हो जाता है, तो अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर ले और बस उसे अपने जो फ्रूट हैं वेजीज़ है उसमें ऐड कर दे। और देखिए ये भी तकरीबन रेडी है, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा सॉस बनाने से ये फ़ायदा होता है ना कि आपकी क्रीम आधी कहीं पे लगी होती है, कहीं पे मायोनीज़ लगा होता है, कहीं पे शुगर, तो कहीं पे ब्लैक पेपर। जब आप सॉस बना लेते हैं ना तो इसका ये होता है कि एक साथ सारी चीज़ें आपकी हर जगह पे अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, कोट हो जाती हैं। अच्छा आपके घर में जो भी खूबसूरत सा डिश है आप उसे निकाल दें और उसमें प्रेजेंटेशन उसकी कर दें, ठीक है। मैंने ये डिश निकाली है और इसमें मैं इस तरह से सारे जो सैलड है वो सेट कर दूँगी और फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। बच्चे अच्छी तरह से भर के मैंने डाला हुआ है क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। ईद के दिन है तो ज़ाहिर सी बात है गेस्ट भी ज़्यादा है और इंशाल्लाह कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल कोई रेसिपी नहीं है। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, ठीक है। जो भी मैंने इस ईद दिनों में बनाया है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो जी ये देखिए एक बाउल मैंने इसमें अच्छे से पोर कर दिया, एक और भी इस तरह का बाउल मैं बना दूँगी, ठीक है। लेकिन आपके साथ मैं ये एक ही शेयर करूँगी, ठीक है, कि आपको बस समझ आ जाए कि किस तरह से। ये ज़रूरी नहीं है आप किसी भी बाउल में जिसमें आपने बनाया उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन वो क्रीम से अच्छा खासा ना गंदा हो जाता है, मैसी होता है, इसलिए अलग से बाउल में डाल दे तो थोड़ा सा साफ़ उसका लुक आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा ये भी ऑप्शनल है जो मैं इसे गार्निश कर रही हूँ पाइनएप्पल से और मिक्स ड्राई फ्रूट से, ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो करें चाहे इसको भी स्किप कर दें, ठीक है। जो लोग इजी वे चाहते हैं तो मैं उनके लिए कहती हूँ कि स्किप कर दें। बाकी जो लोग सेम रशियन सैलेड चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे ही इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दें। और जी ये रहा हमारा फ़ाइनल लुक। आप देखिए बहुत क्रीमी, बहुत जूसी, बहुत मज़े का बना था एंड आई होप आपको भी पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंचती है रहे। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।